के कमजोर तबकों को, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को हम सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करें। और इसलिए ही, इस उद्देश्य से ही 1989 में ये बिल, ये कानून आया था। लेकिन 20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया, इस कानून की जो व्याख्या की गई आर्टिकल 18 की, इसे पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया गया और ऐसी इसकी व्याख्या की गई, ऐसी इसकी व्याख्या की गई कि इस पर पूरी तरह से अंकुश लग गया और इसका महत्व ही खत्म हो गया। और इस कारण पूरे देश के अंदर आंदोलन हुए, पूरे देश के अंदर जनता आक्रोशित हुई, उनमें असंतोष आया, जो बहुत स्वाभाविक था। अगर दलितों के हक, अधिकार और सम्मान पे इस प्रकार का आक्रमण कोर्ट के द्वारा किया जाएगा तो यह बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जनता आंदोलित होगी, आक्रोशित होगी। लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया और आज वो रिव्यू पिटीशन अभी विचाराधीन है और ये स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट कब तक अपना निर्णय सुनाएगी। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक हो जाता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पहले डीएसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, सरकारी कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी जरूरी होगी और गैर सरकारी कर्मी को अरेस्ट करने को एसएसपी से मंजूरी लेनी होगी, SC/ST एक्ट के आरोपियों को भी अग्रिम जमानत का अधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में इसको बदलने के लिए सरकार के लिए आवश्यक था कि संशोधन विधेयक लाए और इसलिए सरकार ने नया आर्टिकल ए और उसके अंदर नया सबसेक्शन 1 और 2 जोड़ने का काम किया है, जिसके तहत अब इस तरीके के अपराध की शिकायत मिलते ही पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं होगी। गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है और केस दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा, भले ही इस संबंध में पहले का कोई अदालती आदेश हो। सेक्शन 438 के प्रावधान इस एक्ट के तहत किसी भी मामले पर लागू नहीं होंगे, कोर्ट के किसी निर्देश पर भी ये नहीं लागू होंगे। ये संशोधन नितांत आवश्यक था, इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी और ये बहुत न्याय संगत भी है। इसलिए मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से इसका स्वागत करती हूँ, इसका समर्थन करती हूँ और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि बार बार ये समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं, बार बार इस प्रकार की परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि जिस कोर्ट से ऐसे फैसले आते हैं जो दलितों और पिछड़ों के विरोध में आते हैं, उस कोर्ट के अंदर, हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अगर न्यायाधीशों को उठाकर देखा जाए तो कोई एक भी न्यायाधीश हमें दलित या पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति का नहीं मिलेगा और यही इस समस्या की मूल जड़ है। और जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा विरोधी फैसले आते रहेंगे और संसद में बैठकर हम सभी विवश होंगे कि बार बार उस पर मंथन करें और बार बार सरकारें उसके संशोधन के लिए कानून बनाएं। तो अगर इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें ऐसा रास्ता प्रशस्त करना होगा, ऐसा मार्ग बनाना होगा कि जो हमारी न्यायपालिका है, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, उसके अंदर न्यायाधीशों के पद पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलितों और पिछड़ों की भागीदारी हो। और इसके लिए आवश्यक है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत भी है, उसका गठन किया जाए, उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। मैं अपनी पार्टी की ओर से माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय की इस परंपरा पर अगर फुल एंड फाइनल लगाम लगानी है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन करें और दलितों और पिछड़ों को न्यायाधीशों के पद पर देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस संशोधन का स्वागत करते हुए मैं सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के इस संशोधन प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर ने के कमजोर तबकों को, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को हम सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करें और इसलिए ही, इस उद्देश्य से ही 1989 में ये बिल, ये कानून आया था। लेकिन 20 मार्च 2018 को
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया, इस कानून की जो व्याख्या की गई आर्टिकल 18 की, इसे पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया गया और ऐसी इसकी आख्या की गई, ऐसी इसकी व्याख्या की गई कि इस पर पूरी तरह से अंकुश लग गया और इसका महत्व ही खत्म हो गया। और इस कारण पूरे देश के अंदर आंदोलन हुए, पूरे देश के अंदर जनता आक्रोशित हुई, उनमें असंतोष आया, जो बहुत स्वाभाविक था। अगर दलितों के हक, अधिकार और सम्मान पे इस प्रकार का आक्रमण कोर्ट के द्वारा किया जाएगा तो यह बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जनता आंदोलित होगी, आक्रोशित होगी। लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया और आज वो रिव्यू पिटीशन अभी विचाराधीन है और ये स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट कब तक अपना निर्णय सुनाएगी। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक हो जाता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पहले डीएसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, सरकारी कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी जरूरी होगी और गैर सरकारी कर्मी को अरेस्ट करने को एसएसपी से मंजूरी लेनी होगी, SC/ST एक्ट के आरोपियों को भी अग्रिम जमानत का अधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में इसको बदलने के लिए सरकार के लिए आवश्यक था कि संशोधन विधेयक लाए और इसलिए सरकार ने नया आर्टिकल ए और उसके अंदर नया सबसेक्शन 1 और 2 जोड़ने का काम किया है, जिसके तहत अब इस तरीके के अपराध की शिकायत मिलते ही पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं होगी। गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है और केस दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा, भले ही इस संबंध में पहले का कोई अदालती आदेश हो। सेक्शन 438 के प्रावधान इस एक्ट के तहत किसी भी मामले पर लागू नहीं होंगे, कोर्ट के किसी निर्देश पर भी ये नहीं लागू होंगे। ये संशोधन नितांत आवश्यक था, इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी और ये बहुत न्याय संगत भी है। इसलिए मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से इसका स्वागत करती हूँ, इसका समर्थन करती हूँ और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि बार बार ये समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं, बार बार इस प्रकार की परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि जिस कोर्ट से ऐसे फैसले आते हैं जो दलितों और पिछड़ों के विरोध में आते हैं, उस कोर्ट के अंदर, हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अगर न्यायाधीशों को उठाकर देखा जाए तो कोई एक भी न्यायाधीश हमें दलित या पिछड़ा, अनुसूचित